तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो लड़की डॉक्टर होती है वो यान्यू को चेक करती है और फिर वो कहती है कि घाव गहरा नहीं है पर ये बढ़ गया है और बहुत सारा खून वेस्ट हो चुका है। इसकी वजह से इसके जान को भी खतरा हो सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो पहले वाला डॉक्टर होता है वो कहता है कि लिन मियानचू तुम ये क्या कर रहे हो, और हमें डॉक्टर का नाम पता चलता है वो होता है लिन मियानचू। और फिर हमें बताया जाता है कि जो डॉक्टर होता है दूसरा वाला वो कहता है कि लिन मियांशु तुम ये क्या कर रहे हो। फिर जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि तुम इसका मुफ्त में इलाज नहीं कर सकती, ये फैसिलिटियाँ बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, बहुत ज़्यादा कीमती है। इन लोगों के लिए मुफ्त में इन सभी चीज़ों का यूज़ करना तुम्हें नहीं करना चाहिए। और तभी हमें दिखाया जाता है जो लिन लिन मियांशु होती है वो कहती है कि एक डॉक्टर के रूप में मैं अपने पेशेंट को मरते हुए नहीं देख सकती, मैं इन सभी फैसिलिटी का यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपको कोई भी शिकायत हो तो आप मिस्टर बाऊ से जाके बात कर सकते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है जो दूसरा डॉक्टर होता है ये बातें सुनने के बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वो जो लिन मियांशु होती है उस पे हमला करने वाला होता है, उसको थप्पड़ मारने वाला होता है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पे कुछ ज़्यादा बातें कर रहे हो, तुम मेरा कहना नहीं मान रहे हो और इन फैसिलिटीज़ का यूज़ भी कर रही हो। यहाँ का मालिक मैं हूँ, मैं ही यहाँ का सब कुछ देखता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है वो थप्पड़ मारने वाला होता है तभी किसी का हाथ आके उसको पकड़ लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो जिसने उसका हाथ पकड़ा होता है वो होता है हमारा यांग फैंग। फिर जो यांग फैंग होता है उससे बड़ी गुस्से में कहता है कि तुम्हें उसे छूने की हिम्मत कैसे हुई, अगर तुमने अपना हाथ नीचे नहीं लिया तो मैं उसे काट दूंगा, अगली बार उसे छूने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डॉक्टर होता है वो ये धमकी सुन के उसकी फटके चार हो जाती है और फिर वो वहाँ से निकलते हुए उनसे कहता है कि ठीक है, तुम सभी लोग मिलके मुझ पे हमला कर रहे हो, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं मिस्टर बाव को बता दूंगा और उनसे कहूँगा कि तुम लोगों को यहाँ से ज़िंदा जाने ना दे, तुम्हें यहीं पे ही मरना होगा। ये धमकी दे के वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डॉक्टर होती है वो कहती है कि थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। और फिर वो कहती है कि आप लोग कुछ देर के लिए बाहर रहिए, मुझे इसके कपड़े उतार के इसको टाके लगाने हैं, तो आप लोगों को कुछ देर के लिए बाहर वेट करना होगा। और फिर हमें यांग फैंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि थैंक यू बोलने की कोई बात नहीं है, सिर्फ मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या आप मेरी लड़की बनोगी। और फिर दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरी पिछली ज़िंदगी में मैं आपका बहुत ज़्यादा आभारी हूँ और मैं आपको इस ज़िंदगी में मरने नहीं दूंगा, क्योंकि पिछली ज़िंदगी में मैं ज़्यादा ताकतवर नहीं था, इसकी वजह से मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया है, पर इस वाली ज़िंदगी में मैं आपको ज़रूर बचाऊंगा। फिर हमें सभी लोगों को दिखाया जाता है जो ये बात सुन के यांग फैंग की तो वो कहते हैं कि फैन क्या तुम उससे लव कन्फेक्शन कर रहे हो। और तभी हमें दिखाया जाता है जो चबी लड़का होता है वो कहता है कि फैन तुम कुछ और तो नहीं सोच रहे ना, तुम अभी अभी उससे मिले हो और उससे प्यार करने लगे हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लिन मियांशु होती है वो कहती है कि सॉरी सर, हम अब एक दूसरे को इतना नहीं जानते। और फिर वो अपने मन में कहती है कि ये प्ले बॉय कौन है, ये मुझे इतनी जल्दी देख के ना हमने कभी बात की ना कुछ किया है और ये मुझे प्रपोज कर रहा है, वो मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकता है। और हमें दिखाया जाता है जो यांगफेंग होता है वो उससे कहता है कि ओ तो तुम इसलिए मना कर रही हो, तो आप जब तक हम लोग साथ में हो नहीं जाते तब तक हमें तुम्हें मेरी साइड में रहना होगा और तुम मेरी फैमिली की तरह ही हो। और फिर जो लड़की डॉक्टर होती है वो कहती है कि शेमलेस। और फिर हमें यान्यू के मन की बात का पता चलती है, जो यान्यू बहुत ज़्यादा जल रही होती है वो कहती है कि ये हमारी मदद करने के वजह से वो उससे कह रहा है, पर मुझे अंदर से इतनी ज़्यादा जलन क्यों हो रही है। भाई लोग मैं आपसे पर्सनली पूछना चाहता हूँ, क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आपको कोई लड़की पसंद हो या लड़कियों को लड़का पसंद हो
और उसे आप ये प्रपोज़ कर नहीं सकते, पर आपको अंदर से जलन हो रही है वो किसी और को प्रपोज़ करे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब बढ़ते हैं स्टोरी लाइन की तरफ, और फिर हमें दिखाया जाता है जो डॉक्टर होती है वो यांग फैंग से चिल्ला के कहती है कि जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। और फिर वो कहती है कि आपके दोस्त को अब रेस्ट करने की ज़रूरत है, मुझे उसके इलाज भी करना है। और फिर दिखाया जाता है वो सभी लोग बाहर होते हैं, और फिर दिखाया जाता है जो डॉक्टर होती है वो अंदर से बाहर आती है और फिर कहती है कि अब आप लोग सभी लोग अंदर जा सकते हैं, आपकी जो फ्रेंड है उसकी तबीयत अब ठीक लग रही है। और फिर वो जो सभी लोग होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, और फिर हमें दिखाया जाता है जो डॉक्टर होती है वो उनसे कहती है कि अब इसकी तबीयत ठीक है और इसके टाके लग चुके हैं, अब इसे अपने ज़्यादा हिलने की डुलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जिससे टाके खुल जाएंगे, और 5 दिनों के बाद फिर से यहाँ पे आना और टाके को ठीक से निकाल दूंगी मैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफैंग होता है वो किसी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, और फिर हमें एक जन की आवाज़ आती है, वो कहता है कि मिस्टर वांग, ये यही लोग हैं जो लोग पैसे देने से मना कर रहे थे, क्रिस्टल देने से मना कर रहे थे, इनके पास क्रिस्टल नहीं है तभी भी इन्होंने अपना इलाज कर दिया। और इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स के ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं।